वो तो मुकेश मिल के किस्से हज़ारों हैं और लोगों ने उनको लाखों में बताया है कि मुकेश मिल में हॉन्टेड है। और वहाँ पे जब कुछ 1-2 फ़िल्म की शूटिंग भी हुई तो उन लोगों ने भी ये बताया कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो एक एनर्जी फ़ील होती है जो हमें शूटिंग करने से रोकती है, या फिर उनको आवाज़ें आती थी वहाँ पे जो रियल हॉन्टेड लोकेशन पे मूवी शूट होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ऐसा ही नहीं, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मुकेश मिल के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को पुख्ता करते हैं कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं, वैसे तो वो लोग वहाँ से गुजरने की भी नहीं सोचते, नहीं। वो कहते हैं हम जब यहाँ से मजबूरी में भी जाते हैं ना, तो भगवान का नाम लेके जाते हैं कि हमारे साथ कल को कोई हादसा ना हो जाए। और वहाँ पे लोग को बहुत सारे अनुभव हुए हैं, उन्हीं में से एक अनुभव जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये अनुभव जिसके साथ हुआ उसने मुझे स्टोरी भेजी है, कैसे लोग वहाँ पे जल के मरे, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई में स्थित मुकेश मिल के बारे में। कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पे कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी बहुत सारी आत्माएं भटकती ही दिख जाती हैं। यह मिल करीब 158 साल ओल्ड है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं और लोगों को दिखती हैं। इसी वजह से मुकेश मिल का नाम भारत के डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि ये जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ बना हुआ है कि फिल्म के कलाकार यहाँ पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि भूत उनको नुकसान न पहुंचाए। इसी कड़ी में आए जानते हैं कि मुंबई की सबसे डरावनी जगह मुकेश मिल के बारे में। मुकेश मिल साल 1852 में बनाया गया था। ये पूरी जगह करीब 100 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था यहाँ पे बड़ी मात्रा में कपड़े बनाए जाते थे। अचानक साल 1970 में इसी जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके चलते इस मिल में बुरी तरह से आग लगी। आपने ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, ये सुना होगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इससे हटके है। तो आइए सुनते हैं मुकेश मिल का वो डरावना सच जो आपको आज तक नहीं पता। अब ये जो कहानी है जो आप सबको मैं बताने वाला हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी। तो सुनते हैं इस कहानी को। पहले मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा बता दूँ कि मुकेश मिल के आसपास अब कुछ घर बन गए हैं, कुछ छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी जैसे कुछ घर। यहाँ के लोग रात 8 बजे के बाद अपने अपने घरों के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। इन सब लोगों ने मुकेश मिल का वो सच देखा है जो ये लोग कैमरे में तो नहीं, पर हाँ आपको बताते ज़रूर हैं, ताकि आप मुकेश मिल के अंदर जाने की कोशिश ना करें। आपकी भलाई और सलामती के लिए ही ये आप लोगों को रोकते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना जो खुद को कहते हैं कि हम लोग तो भूतों से डरते नहीं हैं। खैर, ऐसे लोगों की कहानी जो मैंने आज अपने चैनल के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ, तो सुनते हैं यार। लाइट ऑफ कर लो, मैं लेके जा रहा हूँ आपको मुकेश मिल की इस डरावनी दुनिया में। ये बात 19 दिसंबर 2017 की है। 2 दोस्त, आशीष और रोहन। अच्छा, ये जो आशीष है मुंबई में रहता है और रोहन मेरठ के पास कोई गांव है, वहां पे रहता है। आशीष यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है और आपको पता ही है यूट्यूब वाले हमारे जैसे कुछ लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर लेते हैं। नहीं, हमारे जैसे मतलब कुछ लोग तो करते ही हैं व्यूज के लिए। हॉन्टेड जगहों पे जाना, अबैंडन्ड जगहों पे जाना, या हॉन्टेड हाउस के अंदर
जाना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ तो करते ही हैं व्यूज़ के लिए। ऐसे ये आशीष भी यूट्यूब पे हॉन्टेड वीडियोस बनाता है और इसका एक दोस्त है रोहन जो गांव में रहता है। तो ये सब इन बच्चों में था। कुछ टाइम के बाद रोहन अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास, रोहन और आशीष की बात हो रही होती है। तो रोहन आशीष को बोलता है कि यार मैं मुंबई आना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। और जब रोहन मुंबई आता है तो अब रोहन जब बॉम्बे आता है अपने दोस्त के पास रहने के लिए, आशीष के घर में सबसे मिलता है और दोस्त के पापा को बोलता है कि मेरे पापा ने आपको ये दिया है गिफ्ट, क्योंकि ये दोनों के पापा भी पहले दोस्त ही थे, मतलब ये दोनों गांव में रहते थे बट इसके पापा बॉम्बे आ गए थे काम करने के लिए। तो अब पर ये लोग यहीं पे रहते थे अपने गांव। अब क्या है ना कि गांव के लोग मिट्टी से जुड़े हुए और शहर के लोग उतना नहीं जुड़े, बट इसके पापा और इसके पापा दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स। तो अब रोहन इसके घर में आता है और रात को प्लान बनता है कि भाई हॉन्टेड वीडियो बनाने चल रहे हैं। मुकेश मिल बॉम्बे की सबसे मशहूर जगह, सबसे डरावनी जगह। अब हम कल जाएंगे, आज तो आराम से रेस्ट कर, कल हमें वीडियो बनाने जाना है मुकेश मिल के अंदर। अब रोहन थोड़ा डरपोक किस्म का लगता है। रोहन बोलता है तुमको आत्मा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बात बताऊं, आपको बुरी आत्माओं को जब आपके पास आना होता है ना, या अपने पास बुलाना होता है, फिर ख्याल भी आपको बुरी शक्तियों के ही आते हैं। वो आपको या तो सपने में दिखते हैं या रियल, या आप उनके बारे में सोचते हैं, या फिर कहीं तो वो आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अब इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब इन दोनों का प्लान तो बन ही चुका था मुकेश मिल जाने का। अब दोनों घर से 9 बजे निकल जाते हैं बोल के कि हम अपने दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं, मेरा दोस्त आया है तो हम घूमने जा रहे हैं बस। अब ये मुकेश मिल पहुँचते हैं 10:30 बजे। मिल के पास पहुँचते ही इन दोनों को कुछ ऐसा लगता है कि गाँव वाले वहाँ पे हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। ये दोनों चुपके मिल के पास जाते हैं और सामने की एक दीवार होती है वहाँ पे, और दीवार के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जो गेट तो बंद होता है, गेट लंबा है वहाँ पे, तो दीवार के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। और रोहन मतलब मैंने बताया ना, रोहन थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी। तो आशीष पहले चढ़ता है और रोहन को अपना हाथ देता है। इतने में एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, एक पुरानी सी यूनिफॉर्म पहन के, जली हुई सी यूनिफॉर्म पहन के, अजीब सी आवाज करते हुए, और उसके हाथ में रिंच होता है जिससे मशीन अटैक करती है। एक अजीब सी आवाज करते हुए दोनों की तरफ भागता है, बहुत तेज। और दोनों की तरफ जब वो भाग रहा होता है ना धीरे धीरे, आशीष बहुत तेज चिल्लाता है, रोहन जल्दी ऊपर आ। वक्त रहते रोहन को आशीष ऊपर खींच लेता है। अगर रोहन टाइम पे ऊपर नहीं आता तो क्या पता कि गार्ड उसको पकड़ ही देता। अब रोहन और आशीष बहुत ज्यादा डर जाते हैं ये देख के कि कोई गार्ड हमारी तरफ भागते गया, बट अब वो दिख नहीं रहा। रोहन बोलता है यार अभी भी वक्त है यहाँ से चलने, वो गार्ड मुझे लगता है कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई शक्ति थी जो हमें अंदर जाने से रोक रही है, और अब वो हमारे पास आके गायब भी हो गया एकदम। रोहन ने आशीष, अब रोहन हंसते हुए बोलता है तू तो अभी से डर गया भाई। सब आसपास वाले लोग हैं जो शायद हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अंदर ना जा पाए। अब इन लोगों ने झूठ फैला रखा है कि अंदर भूत है, अंदर एक्टिविटीज होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों दोस्त मिलके अंदर आ जाते हैं और आशीष अपना कैमरा स्टार्ट करता है और अंदर रिकॉर्ड करने लगता है। अब ये धीरे धीरे अंधेरे में दोनों दोस्त आगे बढ़ चलते हैं। इतने में रोहन को कोई आदमी उसके आगे से भागता हुआ दिखता है। रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। रोहन जिद करता है बाहर जाने की, पर आशीष बोलता है बस तेरा वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब दोनों को एक आवाज आती है मशीन चलने की, जो जनरेटर्स होते हैं, जो मशीन कपड़ों की है अंदर, अब वो चल रही होती है अंदर।
और वहाँ पे एक लाइट जल रही होती है, मशीन की आवाज़ आ रही होती है। अब ये दोनों चल के अब डरते हुए अंदर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ आगे बढ़ते हैं दोनों। अब एक मशीन देखते हैं जो स्टार्ट, इतने में एक आवाज़ आती है बहुत तेज हंसने की। आ गए तुम, आए तो तुम अपनी मर्जी से हो, पर जा नहीं पाओगे। जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है। भाग सको तो भाग लो, छुपना है तो छुप जाओ, पर आज की रात तुम्हारी ये आखिरी रात है। अब तुम दोनों भी यहीं के होके रह जाओगे। दोनों दोस्त वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत तेज वहां से भागते हैं, पर दोनों अब रास्ता भूल जाते हैं। अब जहाँ से वो आए थे वो रास्ता ही भूल जाते हैं कि वो लोग कहाँ से आए। अब उस गेट की जगह उनको सिर्फ एक दीवार दिखती है कि वहाँ पे कोई गेट था ही नहीं, कभी भी नहीं था, ऐसा उनको लगता है। अब ये लोग सिर्फ भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और इनको वही आवाजें, हंसने की आवाजें, चीखने की आवाजें, चलने की आवाजें और उस मशीन पे खरोचने की आवाजें आ रही होती हैं। ये एक कमरा है, अबैंडेंड सा कमरा, बहुत ज्यादा टूटा फूटा कमरा, और यहाँ पे सिर्फ लोहे का सामान पड़ा हुआ है। अब इनको ना एक ये छुपे हुए हैं और इनको एक आवाज आती है, कोई छुरी पे जैसे छुरी पे कोई धार नहीं लगा था, वैसी आवाज। अब ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वे कहते हैं आज हम नहीं बचे। अब रोहन कहता है तेरी वजह से मैं गलत फंस गया, नहीं आना चाहिए था मेरे को यहाँ पे, तेरी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तू पागल है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। इतने में वही सिक्योरिटी गार्ड जो इनको बाहर मिला था, जले कपड़े और वो भी बहुत जल चुका था, उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वो, पर फिर भी उसके अंदर ताकत इतनी थी। जब वो वहां से एक मशीन को हटा के बाहर निकला और रोहन और आशीष को क्या बोलता है, मैंने तुम्हें आगाह किया था अंदर नहीं आने के लिए, और तुम फिर भी इस मिल में आ गए। अगर अब तुम्हें बचना है इस मिल के अंदर, इस मिल का होके नहीं रहना है, और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें सुबह होने तक इन प्रेतों से बचना होगा। अगर तुमको किसी प्रेत ने भी देख लिया, छू लिया, तो तुम भी यहीं क्यों कह रह जाओगे। अगर सुबह होने से पहले तुम इनसे छुपे रहे या इनसे बच गए तो कुछ उम्मीद है तुम्हारे बचने की, वरना तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। छुप सको तो छुप लो, भाग सको तो भागो। अब रोहन अपने फ़ोन में टाइम देखता है, 3:40 हो रहे होते हैं। अब वो अपने घर पे फ़ोन मिलाने की भी सोचता है, बट दोनों के फ़ोनों में सिग्नल नहीं आ रहा होता। अब आशीष बोलता है रोहन से सिर्फ 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर हम यहाँ से निकल पाएंगे। यहाँ बहुत बुरी आत्माएं, यहाँ पर इतनी बुरी आत्माएं हैं, क्या बुरी आत्माएं इन दोनों को मार नहीं सकती थी? बहुत आराम से इनको आराम से मार सकती थी, छू सकती थी। पर अब रोहन जो है वो हनुमान जी का भक्त है और उसने गले में अभिमंत्रित लॉकेट डाल रखा था हनुमान जी का, और रोहन ने अपने दोस्त का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा, इसलिए ये दोनों बच पाए। पर आशीष जब अपने घर वापस आया तो वो दिमागी रूप से पागल हो गया था। रोहन ने अपने घर आकर सब बातें बताई। अपने घर पे जब रोहन ने सारी बातें बताई ना, तो उसके पापा ने कहा कि तू अगर बचा है तो हनुमान जी की वजह से। अब रोहन के पापा हनुमान जी के भक्त हैं और बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने ही वो लॉकेट रोहन को अभिमंत्रित करके उसके जन्मदिन पे पहनाया था। अब ये दोनों सुबह 5 बजे जब वहाँ से निकलते हैं, ये लोग वैसे वहाँ से निकले नहीं थे, ये गांव वालों को बाहर सुबह बेहोश पड़े हुए मिले थे उस मुकेश मिल से बाहर। इन दोनों का बचना मुकेश मिल से कहीं तो एक चमत्कार ही था, क्योंकि वहाँ की बुरी शक्तियाँ, वहाँ की बुरी आत्माएं, अगर कोई भी वहाँ पे रात को अंदर जाता है तो वहाँ के लोगों का कहना यही है कि वहाँ से कोई आज तक जिंदा वापस नहीं आ पाया। और वहाँ पे जब मुकेश मिल में, आप गौरव तिवारी को जानते होंगे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, गौरव तिवारी और उनकी टीम भी मुकेश मिल में जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखने गई थी तो उन्होंने भी वहाँ पर कहा था कि हाँ, यहाँ पर रियल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पे रियल में भूत, प्रेत, तीसरी शक्ति, ऐसी चीज़ें हैं। तो यार, मज़े के चक्कर में, एडवेंचर के चक्कर में आप ऐसी जगह पे ना ही जाए तो अच्छा है। हाँ, अगर आप जाएंगे तो आपकी स्टोरी भी इसी चैनल से अगली हो सकती है।